नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम योगिक सूक्ष्म क्रिया सीखेंगे लोअर बॉडी के लिए, मतलब कमर से नीचे हिस्से के लिए योगिक क्रिया सीखेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं दो पेट के लिए खाली पेट पे करने वाली दो योगिक क्रियास बताऊंगी, जिससे आपका पेट स्वस्थ रहेगा। जैसे मैंने बताया, ये खाली पेट में करने वाली क्रियास हैं, तो इसे आप सुबह ही करें खाली पेट, बिना कुछ खाए। चलिए देखते हैं कैसे करना है क्रिया। दो क्रियाएं हैं, दोनों की फाइनल पोजीशन, प्रैक्टिस पोजीशन जिसमें आपको अभ्यास करना है, वो एक जैसी ही है, सेम ही है। पहली क्रिया का नाम है अग्निसार। जैसे कि नाम ही बता रहा है, अग्निसार। ये क्रिया आपके पेट की अग्नि को बढ़ाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगी, आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। पैरों के बीच में कंधे तक की दूरी बनाएं। अभी सामने देखते हुए, आंख खोलते हुए एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को आपको तेजी से छोड़ना है। और जैसे ही आप सांस बाहर निकालोगे, सांस रोक लीजिएगा और जंघाओं में आप अपने हाथों से प्रेशर बनाना है और पेट को अंदर बाहर जल्दी जल्दी फुलाना पिचकाना है। ध्यान है, सांस रुकी हुई है, सांस लेना नहीं है। जैसे लगे आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो सीधे खड़े हो जाएं और सांस भरें। अब ध्यान दीजिए हमने क्या क्या किया है इस क्रिया में। शरीर सीधे रख के एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस तीव्र गति से छोड़ते हुए हम फाइनल पोजीशन लेंगे, जिसमें घुटना मोड़ा होगा, जंघाओं पे प्रेशर होंगे और फिर सांस को बाहर की तरफ रोकते हुए हमको पेट बाहर फुलाना पिचकाना है। ठीक है, अभी एक बार और कर रही हूँ मैं ये क्रिया, फिर से देखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए प्रैक्टिस पोजीशन ले, जंघाओं में प्रेशर बनाएं, सांस रोकें और पेट को बाहर फुलाए पिचकाए। ये है अग्निसार। जैसे लगे कि सांस नहीं रोक पा रहे हैं, सीधे खड़े हो जाएं फिर से और सांस भरें। अब आगे बढ़ते हुए हम करेंगे नौली। नौली क्रिया थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है करने के लिए, पर इसको समझने की कोशिश करें कि करना कैसे है। नौली क्रिया के लिए अभ्यास की पोजीशन वही रहेगी, पैर वैसे ही खुलेंगे और फाइनल पोजीशन भी वही रहेगा, पर उसमें जो कर रहे हैं वो बदल जाएगा। ध्यान से देखें। इसमें कंधे तक की दूरी बनाते हुए पैरों के बीच में सीधे देखते हुए एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस तीव्र गति से छोड़ते हुए अभ्यास की पोजीशन में आ जाएं। जंघाओं में प्रेशर देते हुए नौली निकालें। ये मध्य नौली है। इसमें हम एब्डोमिनल मसल्स को आइसोलेट कर रहे हैं, दोनों दाएं और बाहिनी तरफ, और एब्डोमिनल मसल्स को आगे की तरफ हम लोग पुश कर रहे हैं। ये था मध्य नौली। अब मैं आपको वाम नौली और दक्षिण नौली दिखाऊंगी, जिसमें हम एक तरफ ही नौली निकालते हैं, या दाएं या बाएं, और फिर एब्डोमिनल मसल्स को गोल गोल चक्कर घुमाते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। वैसे सांस भरे, सांस छोड़े और ये देखिए। अब ये वाम नौली है। इसमें देखिए दाहिने साइड पे आपको कैविटी दिखेगी और बाहिनी साइड पे एब्डोमिनल मसल्स को पुश किया जा रहा है। अब ये मैंने रिवर्स कर दिया है, उल्टी दिशा में घुमा रही हूँ। ये दक्षिण नौली है। ध्यान रहे कि ये मूवमेंट जो है सांस को रोकते हुए हो रहा है, तो जितनी क्षमता हो उतना ही करें। जब लगे कि सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर सीधे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे सांस भरें। अब मैं एक बार तीनों को मर्ज करके दिखा रही हूँ, मध्य नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली। बहुत ध्यान से देखें।
ये मध्य नौली है, ये वाम नौली है, और ये दक्षिण नौली है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नौली के अभ्यास में समय लग सकता है, सीखने में समय लग सकता है। मुझे 6 से 8 महीने लग गए थे, पर नौली एक दिव्य क्रिया है। अगर आप उसे सीखते हैं तो आपकी पेट की पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आपका पेट हमेशा के लिए स्वस्थ रहता है अगर आप नौली अभ्यास निरंतर कर रहे हैं तो। नौली अभ्यास करने के लिए आपको अग्निसार क्रिया अच्छे से आनी चाहिए, और अग्निसार के साथ साथ आपको उड्डयन बंद का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप उड्डयन बंद बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आप नौली के बहुत करीब हो सकते हैं। अब अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए लोअर बॉडी योगी क्रिया शुरू करते हैं। पहली योगी क्रिया है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है जंघाओं के लिए है। दोनों पैर खोलते हुए आपको हाथ ऊपर लेके जाना है, साइड से उंगलियां साथ में रहेंगी। सांस भरते हुए दोनों पैर और हाथ खोले, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। सांस लेते हुए हाथ पैर खोले, सांस छोड़ते हुए वापस। बहुत आसान क्रिया है। एक चीज का ध्यान रखें, हाथ ऊपर नीचे ले जाते हुए हाथ न एक दूसरे से छुएंगे, न सर को छुएंगे, न जंघाओं को छुएंगे। सांस की आवाज आनी चाहिए। आरंभिक क्रम 20 बार। अब इसी क्रिया को हम दूसरे तरीके से करेंगे। इसमें श्वास प्रश्वास का जो क्रम है वो उल्टा कर देंगे। मतलब हाथ पैर खोलते हुए इस बार हम सांस छोड़ेंगे, और जब वापस अपने स्थिति में आएंगे तो सांस लेंगे। सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले। इसी क्रम में आप स्पीड बढ़ाएं। जितनी तेजी से आप कर सके उतनी तेजी से करें, पर अपने कंफर्ट लेवल को ध्यान रखें। ज़्यादा बल नहीं लगाना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है। जो जितना आपसे हो सके उतना करना है। अब आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे पादमूल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए पैर को परस्पर मिला ले। सांस की गति सामान्य रहेगी। आगे देखते हुए आपको एड़ियों को ऊपर उठाना है। काउंटिंग करें। शुरुआत 20 क्रम से करें, 20 बार करें, और धीरे धीरे गिनती बढ़ाते जाएं। बहुत ही आसान क्रिया है। आपको एड़ियों को ऊपर नीचे करना है, स्प्रिंग की तरह। पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए दोनों हाथों से मुट्ठी बांधे, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, पैर परस्पर मिले होंगे। बाजुओं को आगे बढ़ाते हुए सांस भरते हुए शरीर को नीचे लेके जाएं। याद रखें एड़ियां जमीन से सटी हुई होंगी। सांस रोकते हुए ऊपर आए, भुजाओं से गोल चक्कर लगाएं पीछे की तरफ। वक्षस्थल के सामने लाते हुए भुजाओं को नीचे छोड़ते हुए सांस छोड़ें। अब इसी क्रिया को सामने से देखें। पैर परस्पर मिले हुए हैं, भुजाएं सामने। सांस भरते हुए नीचे झुकें, रोकते हुए ऊपर आए, भुजाओं से एक गोल चक्कर लगाएं पीछे की तरफ। वक्षस्थल के सामने लाते हुए सांस छोड़ते हुए भुजाएं नीचे लेके जाएं। आरंभिक क्रम 10 से 20 बार करें।
धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। और इसी के साथ यौगिक सूक्ष्म क्रिया लोअर बॉडी के लिए खत्म होती है। बहुत अच्छा अभ्यास मेरा और आपका, ऐसे ही अभ्यास करते रहें। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में अब थोड़ी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। प्रैक्टिस के दौरान मैंने नहीं बताया ताकि फ्लो ना टूटे। यौगिक सूक्ष्म क्रिया जैसे आपने देखा बहुत ही जेंटल है, सभी कर सकते हैं, और इसको अगर आप निरंतर करते रहते हैं, यौगिक सूक्ष्म क्रिया स्थूल क्रिया के साथ अगर करते हैं आप, तो और भी लाभदायक है। इससे धीरे धीरे शरीर की जितनी भी स्टिफनेस है वो चली जाएगी, शरीर हल्का महसूस होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, जो भी एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का वो धीरे धीरे करके निकलता जाएगा। और यहाँ तक कि अगर आप बहुत पतले हैं और आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं तो भी यौगिक सूक्ष्म और स्थूल क्रिया से आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए वो आप पहुँच पाएंगे उस वेट तक। और इससे आपकी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिससे आपकी हाइट भी बढ़ती है, जैसे कटी शक्ति विकास क्रिया और सर्वांग पुष्टि जो स्थूल क्रिया है वो। जो पेट की क्रियाएं की मैंने सिखाई आपको, खाली पेट की, उससे आपको मैंने तभी बताया था कि उससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और अगर शरीर अपने स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा तो और आप अच्छे से सोओगे तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होता जाएगा, एक आनंद अनुभव होगा अंदर से और बहुत ही शांति का अनुभव होगा। तो ये क्रियाएं अपने आप में कंप्लीट हैं, पूरी हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हो हर दिन तो भी आप स्वस्थ रहोगे। ये सारी क्रियाएं बहुत ही जेंटल हैं और सभी लोग कर सकते हैं, निरोगी कर ही सकते हैं, रोगी भी कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई सीवियर हेल्थ इशू है, जैसे स्लिप डिस्क है तो या कोई भी और भी हेल्थ इश्यूज है, तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप किसी योगा थेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट कर ले, क्योंकि हो सकता है कुछ क्रियाएं ऐसी हो जो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं हो। तो समझ के करना है और सारी क्रियाओं का अच्छे से लाभ उठाना है। तो इसी के साथ मैं अपना ये सेशन कंक्लूड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया, आपने कुछ सीखा और आपको स्वस्थ रहने की, अभ्यास करने की प्रेरणा भी मिली। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मेरे साथ अभ्यास करने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्ते।